नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज तारीख है 15 अक्टूबर, दिन है बुधवार का और अभी बज रहे हैं शाम के 7:50। तो भाई आज अपन करने वाले हैं कुछ अलग। बोले तो शिफ्ट की टाइमिंग मैंने चेंज की है या मुझे करनी पड़ी है। बताता हूँ आपको दरअसल हुआ क्या था। तो आज सुबह मैं निकला था भाई काम पे 6 बजे से मैंने 11 बजे तक काम किया था और सिर्फ एक बुकिंग कर पाया था 270 रुपये की रैपिडो की। उसके बाद भाई हताश निराश होकर मैं चुपचाप घर वापस आ गया था और बहुत दिनों से भाई सोच रहा था नाइट शिफ्ट करना है। कमेंट भी आ रहे थे कि भाई नाइट का काम कैसा है भोपाल का, ये बताओ। तो मैंने सोचा चलो आज उसी ट्रायल को अपन कर लेते हैं कि नाइट में काम करके देख लेते हैं भाई कि कैसा काम चल रहा है रात में, है ना। तो वो ट्रायल भी हो जाएगा अपना और हो सकता है कि भाई कुछ यहाँ से मैं कमा के ही निकलूँ, क्योंकि दिन तो मेरा वेस्ट चला गया था। और अभी निकल रहा हूँ, 7:51 हुआ है। सुबह 7:51 पे 12 घंटे हो जाएंगे। तो देखते भाई 12 घंटे में कितना कमाया। उसके बाद घर नहीं आएंगे, थोड़ा लंबी खींचेंगे शिफ्ट को, क्योंकि कल का भी तो कवर करना है, नहीं तो कल की छुट्टी कहला जाएगी, है ना। तो कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकूँ। बाकी काम पे भाई काम भी मिलना चाहिए मेरे को, तो क्या है मैं तो ऑन ड्यूटी रहूँगा। तो ठीक है, फिलहाल तो हूँ घर के नीचे। अब निकलते हैं, चलते घर के पास वाले पहले चौराहे पे और इंतज़ार करते हैं वहीं पे पहुँच के अपनी फर्स्ट बुकिंग आने का। तो देखते हैं आज रात में अपने को कहाँ कहाँ जाने को मिलता है, कितनी रेलवे स्टेशन की बुकिंग अपने को पूरी करने को मिलती है और कल तक अपन कहाँ तक पहुँचा पाते हैं अपने ऑपरेटर को। चलो तो भाई अपनी फर्स्ट बुकिंग मैंने अब कंप्लीट कर ली है। 14.7 किलोमीटर के दिए हैं ओला ने अपने को 228 रुपये, ठीक है। और ड्रॉप पॉइंट था इसका न्यू मार्केट का, और न्यू मार्केट में अभी इतनी भीड़ है कि भाई गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, पुलिस वाले लगे हुए हैं। तो खाली खाली भाई मैं प्लेटिनम प्लाजा तक आ गया हूँ। अभी खैर यहाँ से यू टर्न लेके जाऊँगा, थोड़ा आगे खड़ी कर दूंगा। ओहो, अच्छी बुकिंग आई थी, मिस हो गई, कोई नहीं। तो ठीक है, इंतज़ार करते हैं यहाँ से अपनी सेकेंड राइड आने का। भाई बज रहे हैं रात के 9:41 और अपनी सेकंड राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो भाई उबर पे मिली थी 8.5 किलोमीटर के 145 रुपीज़ दिए हैं। ड्रॉप पॉइंट है अपना लाल घाटी का, मिली थी न्यू मार्केट से। तो वापस ऑन ड्यूटी हो गया हूँ तीनों एप्लीकेशन पे। अब देखते हैं भाई यहाँ से अपने को कहाँ जाने को मिलता है। तो भाई बज रहे हैं रात के 10:16। अपनी थर्ड राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो 12.9 किलोमीटर के 199 रुपीज़ दिए हैं ओला भैया ने। और 12.9 दिखा रहा है पर पूरे 17 किलोमीटर चली है गाड़ी। लेके आया हूँ लाल घाटी से मिनाल तक, अपना अयोध्या बाईपास वाले रोड से, ठीक है। तो 17 किलोमीटर पर भाई की रीडिंग जो है 12.9 पे आके रुक गई। खैर कोई नहीं, गलती मेरी है। एक्चुअली 200 प्लस की जो भी बुकिंग रहती है आदमी देखता नहीं, बस टच कर देता है। अब मैंने भी वही किया, उड़ गई और फिर ये मिला भाई। चलो कोई नहीं, तो लगा दिए मिनाल पे ही गाड़ी। और अभी कोशिश यही है कि रात के 12-1 बजे तक जो है अपन रेलवे स्टेशन ना जाए, बाहर खेलते रहें। वैसे आ भी नहीं रही है अभी रेलवे स्टेशन की। फिर हाँ 12 के बाद 1 के बाद जो है ऑप्शन नहीं रहता, मिलेगी तो वहीं की मिलेगी। तो तब तक जितना हो सके अपन इधर कवर कर लें। तो देखते हैं अब यहाँ से अपने को कहाँ जाने को मिलता है। तो भाई बज रहा है रात के 11:50। जस्ट अभी एक राइड कैंसिल हुई है मेरी। क्यों हुई है वो भी बताता हूँ। तो वही रैपिडो का फ्रॉड, एयरपोर्ट की बुकिंग थी 350 रुपये की। एक्सेप्ट किया भाई, लोकेशन में आया, कस्टमर ने बोला कि भाई मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है। ये है साक्षी हॉस्पिटल की पिकअप लोकेशन। पहुँच गए, फिर वही मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है, अंदर उन्होंने दवाई ले ली है और उनका फ़ोन पे चल नहीं रहा है। तो आपका फ़ोन पे नंबर दे दो, मैं आपको फ़ोन पे कर देता हूँ, आप उधर कर देना। तो मैं समझ गया भाई वो फ्रॉड अपने साथ 1-2 बार पहले भी ये चीज़ हो चुकी है, वीडियो भी डाला था मैंने। तो भैया मेरे को ही लूटने के चक्कर में थे। तो मैंने उसको बोला अरे भाई मैं ही मिला लूटने को देखो। तो उसने फटाक से जो है बुकिंग कैंसिल कर दी। कोई नहीं, खुश हो गया था मैं यार कि 350 की राइड है। ऑपरेटर अपना 1000 पहुँच जाएगा, इसके बाद 700 तक अपन पहुँच चुके हैं। एक राइड और की थी 150 रुपये की, अवधपुरी में हूँ फिलहाल। कोई नहीं, वापस ऑन ड्यूटी होता हूँ बाकी एप्लीकेशंस में और इंतज़ार करते हैं अगली राइड आने का।
तो भाई बज रहे हैं सुबह के 5:39 और लगभग 10 घंटे बीत चुके भाई अपने को काम करते हुए। और इन 10 घंटों में अपन ने सिर्फ 6 ही बुकिंग्स अपनी कंप्लीट कर पाए हैं। और एक सेकेंड, हाँ, ऑपरेटर की बात करूँ तो टोटल अभी तक पहुंचा है अपना 1400 रुपये। ठीक है, तो सोचा था मैंने कि मतलब सुबह तक 5 बजे तक मैं कम से कम 1600-1700 रुपये का ऑपरेटर कर लूँगा, पर भाई बड़ी मुश्किल से वो तो अच्छा हुआ अभी लास्ट राइड जो है मुझे एयरपोर्ट की मिल गई थी। तो भाई फ़िलहाल हूँ मैं एयरपोर्ट पे। और नंबर की मैं बात करूँ तो 1115 का चल रहा है भाई प्राइम में, और गो में भी उतना ही चल रहा है। और अगली फ़्लाइट जो है भाई 6 बजे आने वाली है अपनी, कौन सी, दिल्ली। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि दिल्ली में ही कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 6:30 बजे आने वाली है। ठीक है, तो अभी पूरा भाई लगभग 1 घंटा है। तो अब चुपचाप आँख बंद करके सो जाता हूँ। हालांकि इससे पहले भी आधा घंटे की झपकी अपन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में ले चुके हैं। तो अभी यहाँ और सो लेते, तो आगे जो है अपने को थोड़ा सा अभी आ रहा था तो लग रहा था कि यार नींद आ रही है, तो वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी अपनी, है ना। फिर चाय वाय पी लेंगे, सुबह हो जाएगी, दुकानें खुल जाएगी। तो ठीक है, देखते हैं भाई 8 बजे तक अपनी गाड़ी कहाँ पहुँचती है, क्योंकि रात में 8 बजे निकले थे तो सुबह 8 बजे तक मैं उम्मीद कर रहा था कम से कम 2000 का काम हो जाना चाहिए, पर 2 तो नहीं, मुझे लग रहा है अगर एयरपोर्ट से राइड मिली तो अपन 1600-1700 के आसपास ही पहुंच पाएंगे 8 बजे तक। बाकी कोशिश रहेगी कि यहाँ से जैसे ही निकलूँ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं काम कर लूँ 8 बजे तक, है ना। तो चलिए मिलते हैं अपन अपनी अगली राइड कंप्लीट करने के बाद। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 9:30 और अपनी नाइट शिफ्ट भाई अब ख़त्म हो चुकी है। रात को 8 बजे निकले थे अपन, अभी 9:30 बज रहा है। मतलब रात में आदमी 8 बजे निकलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 10 बजे तक काम कर सकता है। हाँ, 10 बजे तक कर सकता है, क्योंकि रात में भाई उसको आराम भी मिल जाता है। यानी रात के 1 से सुबह 4 के बीच आप सो सकते हो, क्योंकि कुछ खासा काम रहता नहीं। एक आध बुकिंग आ गई तो आगे वाली बात रहती, मैं भी थोड़ा सो ही लिया था, है ना। तो अभी मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ, घर नहीं जा रहा हूँ अभी, पर भाई व्लॉग जो है लंबा खिंच जाएगा। तो नाइट शिफ्ट का मुझे बताना था, ट्रायल ले रहा था मैं, तो नाइट शिफ्ट के हिसाब से आज का व्लॉग मैं बना देता हूँ। बाकी आगे की कहानी बताऊँगा आपको अभी क्या करने वाला हूँ। तो भाई टोटल राइड्स की है मैंने 10। अब ये 2 दिन का हिसाब है, पर है एक्चुअली 1 दिन का ही काम अपना। तो 428 प्लस 229 ये काम किया भाई मैंने किस पे, अपना ओला पे। और ऊबर पे किया भाई 1027 प्लस 614, यानी कि टोटल मेरा काम रहा है 2298 रुपये का। और इतना कमाने के लिए मेरी गाड़ी जो भाई चल चुकी है 179 किलोमीटर। ठीक है, तो 179 किलोमीटर और खर्चे की वहाँ यानी लगभग 600 रुपये की सीएनजी लग जाती है भाई। ठीक है, क्योंकि नाइट में मेरा एसी वगैरह सब ऑफ रहा है, अभी तक भी ऑफ रहा है। अब चालू करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी अब होने लगी है। ठीक है, तो 600 रुपये की सीएनजी प्लस अपना 85 रुपीज़ ऊबर के ड्राइव पास के, 70 रुपीज़ अपने ओला के ड्राइव पास के, और मिस हो गई, और 400 रुपये अपनी EMI के। तो टोटल खर्चे बैठ रहे भाई 1155 रुपये के। तो कमाई हुई थी 2298, खर्चे हुए 1155, बच रहे भाई 1143 रुपये। तो यानी कि 1100 रुपये का भाई प्रॉफिट हुआ है मुझे रात भर के काम पे। लगभग 14 घंटे के काम की बात मैं बता रहा हूँ। तो अच्छा रहा। यानी रात का काम का हिसाब ऐसा है भाई कि आप 8 बजे गाड़ी निकालो, रात के 1 बजे तक कोशिश करोगी कम से कम 1000 रुपये का ऑपरेटर हो जाए। ये अपने 9, 10, 11, 12, 1, 5 घंटे में आप कर सकते हो, चलता है क्योंकि उस टाइम पे काम। फिर 1 से 4 के बीच एक आध बुकिंग मिल गई तो अच्छी बात, 100, 150, 200 रुपये का काम कर लिया तो ठीक। फिर सुबह 4 या 5 बजे से काम वापस उठना शुरू करता है, तो 10 बजे तक आपका 1000 रुपये का काम कम से कम हो जाता। तो इस प्रकार से आप 2000 रुपये का काम कर सकते हो। ठीक है, फिक्स नहीं है, अप डाउन चलते रहता है। बाकी हाँ, इससे पहले भी जब भी गया हूँ तो ऐसा ही होता आया है। 1700-1800 का तो लगभग हो ही जाता है। तो ये था भाई रात का काम। अभी मैं घर नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि भाई आपको तो मैंने 1 दिन की EMI घटा के दिखा दी 400 रुपये, 1 दिन का ड्राइव पास का घटा के दिखा दिया, पर एक्चुअली में मेरा तो 2 दिन का लगने वाला है। क्योंकि अभी मैं घर चला गया तो आज रात में मैं काम पे निकलने वाला हूँ नहीं, तो मुझे उसको भी कवर करना है। यानी कि अभी मैं कोशिश करूँगा 1000 रुपये का कम से कम काम और करूँ, उसके बाद घर जाऊँ, ताकि भाई ये जो मतलब 1 दिन का खर्चा है जो मेरा, वो मेरे को अलग से ना मतलब बाहर पड़ेगा। फिर 2 दिन का उठाना पड़ेगा मुझे, मतलब कल के काम को डबल करना पड़ेगा, वो कर नहीं पाऊंगा। उससे अच्छा 1000 रुपये का काम अभी और कर लेता हूँ, है ना। आ भी रही है बुकिंग आपके सामने, आपने देखा बज रहा है भाई।
और हाँ, अभी एक पर्सनल बुकिंग भी है मेरे पास, पंडित जी का कॉल आ गया, तो उनको लेके मेरे को मंडीदीप जाना है। मंडीदीप से फिर वापस लाऊंगा, तो वही 600-700 का काम मेरा उससे हो जाएगा। मतलब मेरे खर्चे भाई निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन अपने घर चले जाएंगे। ये भी 12-1 बजेगा मुझे आज घर जाने में। तो ठीक है भाई, बहुत दिनों से सोच रहा था नाइट का मुझे व्लॉग बनाना है, इस चक्कर में फाइनली आज हो गया। अब कल से वापस से सुबह ही निकलेंगे भाई, मुझे तो सुबह का ही काम जमता है। वो तो कल थोड़ा सा काम नहीं चला था, इस चक्कर में आ गया था मैं, ब्लॉग भी बनाना था मुझे। तो ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपन मिलेंगे अपने कल के ब्लॉग में परसों के दिन। धन्यवाद।